हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के होने वाले सेंटअप एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों, कई स्कूलों में सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है और कई स्कूलों में सामाजिक विज्ञान का पेपर अभी बाकी है। अगर आपका एग्जाम हो चुका है तब भी आप वीडियो को देखकर आप मिला सकते हैं कि मेरा कितना सही हुआ है, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम अच्छे से टिक लगा कर आए हैं। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग फटाफट याद कर लीजिए, क्योंकि सभी स्कूलों का पेपर सेम ही है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके वीडियो को लास्ट देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको मतलब हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर बताने वाले हैं। आपको परीक्षा में सिर्फ 40 का जवाब देना होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के चार चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR पर चिन्हित करें। केवल 40 प्रश्नों के मतलब कि उत्तर दे, केवल 40 प्रश्नों की, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो 80 प्रश्न है, 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, लेनिन ने किया। आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। याद कर लीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कोई भी पेपर चेंज नहीं हुआ, बल्कि सभी पेपर सेम है सभी स्कूल के। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, अगला क्वेश्चन है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई दोस्तों, नवंबर 1917 को, नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया। साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया, तो साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया था। आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। आंसर होगा सी नंबर, पुर्तगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक महानगर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, महानगर में होता है। याद रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म मई मई 1818 ईस्वी में जर्मनी देश में हुआ था। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ब्रिस्वेरिया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 7 का सी नंबर हो जाएगा, जमशेदपुर। जमशेदपुर आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अप्रैल 33 किसने किसने दी। अप्रैल 33 किसने दी, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए नंबर होगा, मार्टिन लूथर किंग, यानी कि ऑप्शन होगा ए नंबर। ठीक है, मार्टिन लूथर। ठीक है, यहाँ पर टिक लगाया गया सी, लेकिन सी नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। लखनऊ समझौता सन 1916 ईस्वी में हुआ था। आंसर याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर 10 का सही उत्तर क्या होगा, 10 का सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना सन 1995 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत देश में है। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती है, तो यातायात, संचार एवं बैंकिंग। आंसर होगा सी नंबर। याद रहेगा। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा, और बल्कि यही पेपर सेम टू सेम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कल शायद आपका एग्जाम है। ठीक है, तो याद कर लीजिए इसको, आज ही शायद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है, तो आय विधि, या फिर व्यय विधि, या फिर उत्पादन एवं मूल्य जोड़ी, या फिर इनमें से सभी। 14 का सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है। तो माल सेवा हो जाएगा सी नंबर। क्या होगा, माल सेवा सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गरीबी गरीबी का कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी। किस अर्थशास्त्री ने दी, तो यहाँ पर सी नंबर रहेगा,
रेगनर नॉर्क्स, यानी कि आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक, आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में से कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो इन चार ऑप्शन में से मतलब कौन बीमारू राज्य है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो बांका जिला में स्थित है, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ पर? तो असम में स्थित है, आंसर याद रखना 22 का बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर सौर ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। और क्योंकि इस चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट का वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जस्ट मैं आपको यहाँ पर सामाजिक विज्ञान बता रहा हूँ, और आज आज का तो केवल आपका आज एग्जाम सामाजिक विज्ञान का हो रहा है। ठीक है, जिन छात्रों का सामाजिक विज्ञान का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आज होगा, आप लोग जाकर दे दीजिएगा और क्वेश्चन को याद कर लीजिए। और कल हो सकता है कि आपका मैथ का एग्जाम हो, तो आज शाम को मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा और दोपहर में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम के चैनल पर छोड़ दूंगा। आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज आपको दोपहर में मतलब कि मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, 2 नंबरी और 5 नंबरी जो भी है सबका सब्जेक्टिव वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जाइए और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने। ठीक है, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुन मृदा होता है, आंसर होगा बी नंबर। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले भूकंप तरंग है? तो पी तरंग है। सबसे पहले पहुंचने वाला पृथ्वी की सतह पर कौन सा तरंग है? तो पी तरंग है। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है जलने में जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जलता है और उसका शरीर जल रहा है तो आप पहले प्राथमिक उपचार क्या करेंगे उस समय? तो ना ही ऑप्शन है गर्म पानी डालना, अस्पताल में उपचार, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो प्राथमिक उपचार उस व्यक्ति पर ठंडा पानी डालेंगे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नंदल बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है, आंसर क्या होगा? सी नंबर सतलज नदी पर बना है। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रस्ती में किस गैस का रिसाव हुआ? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर मिथाइल आइसोसाइनेट, आंसर होगा सी नंबर। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश की राजधानी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आंसर याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ था भोपाल में, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में है, आंसर क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन ब्रिटिश में रियो जी जेनेरे नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है कपास के लिए उपयुक्त मृदा, यानी कि कपास की खेती के लिए हम लोग काली मृदा का उपयोग करते हैं, और काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती है? तो बाढ़ प्रभावित करती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित करती है, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, बाकी सभी भूकंप सूखा ये भी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ज्यादा प्रभावित बाढ़ ही करता है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा लोक प्रजातंत्र किस देश का है? तो भारत देश का है। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल गया? तो जम्मू कश्मीर, आंसर आपको तो पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज राज्य का उच्चतम स्तर क्या है? उच्चतम स्तर क्या है? इनका आंसर दिया है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। उच्चतम स्तर इन तीनों में से सबसे ज्यादा जिला परिषद का ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था यहाँ पर नहीं, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर बी नंबर होगा शक्तियों का विभाजन। क्या होगा?
शक्तियों का विभाजन होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। ठीक है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय, आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो अलगवाद हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो भारतीय जनता पार्टी, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि काफी डिफिकल्ट है, और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को। देखिए तो यहाँ पर जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? सूचना का अधिकार राजस्थान से शुरू किया गया था, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची, आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न कहता है निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ? तो बोलिविया, आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, गांधी जी की चंपारण किस वर्ष आए? तो 1917 ईस्वी में आए थे। ठीक है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, किस पुस्तक को समयादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो दास कैपिटल को, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय, आंसर क्या होगा? बी नंबर द्वितीय। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन चर्चित आंदोलन कहाँ हुआ? तो चर्चित आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, और इंग्लैंड का राजधानी लंदन। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो अनाज भंडारण के उद्देश्य से पटना में गोलघर का मतलब कि निर्माण हुआ था, आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का कोष का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी नंबर 1944 ईस्वी में। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? यंग इंडिया, आंसर होगा क्या हो जाएगा? यंग इंडिया, ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत देश में सर्वाधिक 114 दशमलव कुछ पॉइंट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर, आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए नंबर फ्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमें नहीं पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है?
निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो सौर ऊर्जा आंसर होगा बी नंबर। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, और शाम को कल यानी कि आपका मैथ का पेपर होगा, तो आज दोपहर में मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन टेलीग्राम के चैनल पर छोड़ दूंगा, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएगा वो शाम के समय में आपको हम दे देंगे। ठीक है, तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, फटाफट। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? यानी कि वर्षा ऋतु, वर्षा के समय हम लोग खरीफ फसल बोते हैं। जैसे खरीफ फसल में क्या क्या आता है? धान आता है, बाजरा आता है, ये सभी हम लोग फसल बोते हैं। ठीक है, ज्वार आता है। ठीक है, तो इसी हम फसल को रोपते हैं वर्षा के समय में। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र संबंधित है, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर होगा सी नंबर, गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आपदा मानव जनित है? यानी कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो आतंकवाद, आतंकवाद मनुष्य के द्वारा किया जाता है, बल्कि बाढ़, भूकंप, सुनामी ये अपने आप आता है, किसी को बताकर नहीं आता है, इसलिए आतंकवाद एक मानव जनित आपदा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद कर लेना। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी, आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी होगा। क्या होगा? डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था, आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 80 प्रश्न हो गए। अब आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन ऑब्जेक्टिव 80 ऑब्जेक्टिव में से आप 40 का आंसर याद कर लेना कंठस्थ, क्योंकि 40 का ही उत्तर आपको देना होगा। ठीक है, तो जाइए आराम से आप लोग इस क्वेश्चन को इस बार सेंट्रल एग्जाम में आराम से टिक लगा कर आइएगा। ठीक है, और कल का जो पेपर होने वाला है मैथ का, उसको हम शाम और दोपहर में मिलकर तैयारी करा देंगे। ठीक है, दोपहर का आप लोग टेलीग्राम चैनल खोल कर जरूर देखना। ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है आपके मोबाइल में तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसे लॉगिन कीजिए, और फिर हमारे साथ टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो। ठीक है, तो फटाफट जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। दोपहर में आपको मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो उसी टाइम हम आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं।